यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी बाइबल को समझने के नजरिया बदल सकता है। क्या वह आदम थे, वह पहला इंसान जिसे खुदा ने मिट्टी की धूल से बनाया, या वह हवा थी जिसे पूरी इंसानियत की मां कहा जाता है? लेकिन सच यह है कि बाइबल हमें यहां एक अजीब खामोशी के साथ छोड़ देती है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से उलमाओं, इल्हियात दानों और इतिहास दानों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आज हम उसी प्राचीन रहस्य के अंदर गहराई तक जाएंगे। हम सहीफों के अल्फाज में छुपे इशारों को तलाशेंगे, प्राचीन यहूदी रिवायतों को देखेंगे और उन गुमशुदा तहरीरों को भी जांचेंगे जो शायद इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ भी है। यह सिर्फ इस बात का सवाल नहीं कि पहले कौन मरा। असल सवाल यह है कि बाइबल एक की मौत को स्पष्ट क्यों बताती है और दूसरे के बारे में खामोश क्यों है। क्या इस खामोशी के पीछे कोई गहरा रूहानी रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह इंसान के गुनाह में गिरने की कहानी को बेहतर तरीके से समझाता है, या फिर यह हमें खुदा की निजात के मंसूबे की तरफ इशारा करता है? आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यह सवाल बाइबल के सबसे बड़े वादे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे निजात देने वाले के वादे से जो एक औरत की नस्ल से दुनिया में आने वाला था। लिहाजा हमारे साथ आखिर तक बनी रहिए, क्योंकि जब यह वीडियो खत्म होगी तो शायद आप आदम और हवा की कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रियायत है। अगर आपको बाइबल के रहस्यों को समझना पसंद है, अगर आप सहीफों के गहरे मायने खोजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे पैगाम और लोगों तक पहुंचाने में मदद देता है। अब आइए वापस चलते हैं बिल्कुल आगाज की तरफ। उत्पत्ति की किताब हमें बताती है कि खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और फिर मिट्टी की धूल से पहले इंसान को बनाया, जिसका नाम आदम रखा गया। यह बात बहुत गहरी अलामत रखती है, क्योंकि हिब्रू भाषा में आदम का संबंध आदामा से है, जिसका मतलब है जमीन या मिट्टी। गौर से देखें तो इंसान और जमीन के बीच एक खास रिश्ता कायम किया गया था। फिर खुदा ने आदम की नाक में जिंदगी की सांस फूंकी और वह एक जिंदा जान बन गया। यह वह लम्हा था जब इलाही सांस ने मिट्टी को जिंदगी में बदल दिया। लेकिन इस खूबसूरत बाग में आदम ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहा, क्योंकि खुदा ने देखा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। लिहाजा उसने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। खुदा ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसल ऐसे पहली औरत को बनाया। उसका नाम रखा गया हवा। आदम मिट्टी से बनाए गए थे, लेकिन हवा आदम के अपने जिस्म से बनाई गई। यह सिर्फ एक तख्लीका नहीं थी, यह एक रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जो बताता था कि वे दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। बागे एदन में आदम और हवा की जिंदगी शुरू में पूरी सुकून और हम आहंग से भरी हुई थी। वे खुदा के साथ चलते थे, उसकी मौजूदगी को महसूस करते थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। बाग में हर तरफ जिंदगी थी, दरख्तों पर फल थे, नदियों का पानी बहता था और हर चीज खुदा की कामिल तख्लीका की गवाही देती थी। लेकिन इस कामिल दुनिया में भी एक हद मुकर्रर की गई थी। खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया, तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन नीकी और बदी के इल्म के दरख्त का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम यकीनन मर जाओगे। यह हुक्म सिर्फ एक पाबंदी नहीं थी, यह इंसान की आजादी और फरमानबरदारी के बीच एक इम्तिहान था। लेकिन फिर कहानी आबिर में एक नया किरदार दाखिल होता है, सांप। बाइबल हमें बताती है कि सांप सभी मैदान के जानवरों से ज्यादा चालाक था। वह हवा के पास आया और ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। क्या वास्तव में खुदा ने कहा है कि तुम बाग के किसी भी दरख्त का फल नहीं खा सकते? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह शक का पहला बीज था।
हवा ने जवाब दिया कि हम बाग के फल खा सकते हैं, लेकिन इस खास दरख्त के फल को न खाएं और न छुएं, वरना हम मर जाएंगे। तब सांप ने ऐसा जुमला कहा जिसने इतिहास बदल दिया। तुम हरगज नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की तरह हो जाओगे, निकी और बदी को जानने वाले। ये अल्फाज एक लालच थे। हवा ने दरख्त को देखा, उसका फल अच्छा लगा और हिकमत हासिल करने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई। फिर उसने फल तोड़ा और खा लिया और आदम को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खा लिया। उसी लम्हे उनकी आंखें खुल तो गई, लेकिन उन्हें वह हिकमत नहीं मिली जिसका वादा किया गया था। इसके बजाय उन्हें अपनी बरहंगी का एहसास हुआ। शर्म पहली बार इंसानी दिल में दाखिल हुई। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिले और अपने लिए लिबास बना लिया। फिर उन्होंने एक और चीज महसूस की, खुदा की आवाज। वह बाग में चल रहा था जैसे वह पहले भी चलता था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। आदम और हवा ने खुदा का सामना करने के बजाय दरख्तों के बीच खुद को छुपा लिया। यह इतिहास का पहला लम्हा था जब इंसान खुदा से छुपा, और उसी लम्हे से गुनाह और मौत की कहानी शुरू हुई। जब आदम और हवा दरख्तों के बीच छुपे हुए थे, तब अचानक बाग में एक आवाज गूंजी, खुदा की आवाज। उसने पुकारा, आदम, तुम कहां हो? यह सवाल सिर्फ आदम की जगह जानने के लिए नहीं था, यह इंसान के दिल तक पहुंचने वाला सवाल था। आदम ने जवाब दिया, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छुप गया। खुदा ने पूछा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस दरख्त का फल खाया है जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? और यहां इंसानी इतिहास का पहला इल्जाम शुरू होता है। आदम ने कहा, जो औरत तूने मेरे साथ रहने के लिए दी, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। फिर खुदा ने औरत से पूछा, ये तुमने क्या किया? हवा ने जवाब दिया, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। अब कहानी एक नए मंजिल में दाखिल हो रही थी। खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह काम किया है तो सब जानवरों से ज्यादा लानती ठहरेगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और सारी उम्र मिट्टी खाएगा। फिर खुदा ने एक ऐसा जुमला कहा जो पूरी बाइबल की कहानी का केंद्र बन गया, मैं तेरे और औरत के बीच दुश्मनी रखूंगा और तेरी नस्ल और उसकी नस्ल के बीच भी। वह तेरे सर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बहुत से उल्मा कहते हैं कि यही बाइबल में नजात का पहला वादा है। एक दिन एक खास नस्ल आने वाली थी, एक ऐसा नजात देने वाला जो आखिरकार बुराई को और शिकस्त देगा। फिर खुदा ने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द ए जहन को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जन्मेगी। और आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिससे मैंने मना किया था, इसलिए जमीन तेरे कारण लानती हुई। अब इंसान को अपनी रोजी के लिए मेहनत करनी थी, पसीना बहाना था, जमीन को काश्त करना था। और फिर खुदा ने एक ऐसा जुमला कहा जो पहली बार मौत को स्पष्ट रूप से बयान करता है, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में लौट जाएगा। यह वह लम्हा था जब मौत इंसान की कहानी में दाखिल हुई, लेकिन इसके बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाइबल हमें बताती है कि आदम ने 930 साल जीवन बिताया और फिर वह मर गया। लेकिन हवा की मौत के बारे में बाइबल खामोश है। कोई उम्र नहीं बताई गई, कोई जगह नहीं बताई गई और कोई स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता कि वह कब मरी। यही वह खामोशी है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तो क्या हवा आदम से पहले मर गई थी, या वह आदम के बाद जिंदा रही, या फिर बाइबल इस सवाल के पीछे कोई गहरा पैगाम छुपा रही है? अगले हिस्से में हम प्राचीन यहूदी रिवायतें, ऐतिहासिक लेखन और बाइबल के इशारों को देखेंगे, और शायद हम इस राज के थोड़े और करीब पहुंच जाएंगे। बागे एदन से निकलने के बाद आदम और हवा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। अब वे
एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां दर्द था, कि मेहनत थी और समय के साथ बढ़ती हुई जद्दोजहद भी। लेकिन जिंदगी फिर भी आगे बढ़ रही थी। जल्द ही हवा ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया काबिल। हवा ने कहा, मैंने खुदा की मदद से एक पुरुष प्राप्त किया है। कुछ समय बाद उसका एक और बेटा पैदा हुआ। उसका नाम था हाबील। समय गुजरता गया और दोनों भाई बड़े होने लगे। काबिल ने जमीन की कृषि शुरू की, जबकि हाबील एक चरवाहा बन गया और भेड़ बकरियां पालने लगा। एक दिन ऐसा आया जब दोनों भाइयों ने खुदा के सामने नजीराना पेश किया। काबिल ने अपनी खेती के फल पेश किए और हाबील ने अपने रिवड़ के पहले और बेहतरीन जानवर पेश किए। लेकिन बाइबल हमें एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। खुदा ने हाबील की कुर्बानी को स्वीकार किया, मगर काबिल की कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया। यह बात काबिल के दिल में आग की तरह जलने लगी। उसका चेहरा उतर गया और उसके दिल में हिस्सद और गुस्सा भर गया। तब खुदा ने काबिल से कहा, तुम क्यों गुस्से? अगर तुम अच्छा करोगे तो क्या तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे? फिर खुदा ने एक महत्वपूर्ण तंबीह दी। गुनाह दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वह तुम्हें काबू करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर काबू पाना होगा। लेकिन काबिल ने इस तंबीह को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वह अपने भाई हाबील को मैदान में ले गया और वहां इंसानी इतिहास की पहली हत्या हुई। काबिल ने अपने भाई हाबील को मार डाला। जमीन जिसे आदम को संभालने के लिए दिया गया था, अब पहली बार इंसान के खून से रंगी गई। फिर खुदा ने काबिल से पूछा, तुम्हारा भाई हाबील कहां है? काबिल ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? लेकिन खुदा ने कहा, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। यह लम्हा न केवल इंसानी इतिहास की पहली मौत था, बल्कि यह एक दर्दनाक हकीकत की याद दिलाने वाला था। गुनाह सिर्फ इंसान के दिल में नहीं रुका, बल्कि उसने पूरी दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर हाबील पहली मौत थी, तो आदम और हवा ने यह दृश्य कैसे सहा होगा? एक मां के लिए अपने बेटे को खोना शायद सबसे बड़ा दर्द होता है। और यही वह लम्हा था जब हवा ने पहली बार मौत को अपनी आंखों से देखा। लेकिन समय के साथ खुदा ने आदम और हवा को एक और बेटा दिया। उसका नाम रखा गया शैद। बहुत से उलमा कहते हैं कि यही नस्ल आगे चलकर उस वादे को पूरा करने वाली थी, जिसका जिक्र खुदा ने सांप से बात करते हुए किया था। लेकिन इस सब के बीच वह सवाल अब भी बाकी था। वक्त गुजरता जा रहा था, नस्लें बढ़ रही थी और आदम की उम्र भी बढ़ रही थी। लेकिन बाइबल अब भी एक बात पर खामोश थी, हवा की मौत। तो क्या वास्तव में हवा आदम से पहले मर गई थी, या वह आदम के बाद जिंदा रही? अगले हिस्से में हम बाइबल के आखिरी इशारों, तो प्राचीन लेखों और ऐतिहासिक रिवायतों को देखेंगे और शायद हम इस प्राचीन राज के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। वक्त गुजरता गया, साल दहाइयों में बदल गए और दहाइयां सदियों में। आदम और हवा ने अपनी औलाद को बढ़ते देखा, अपने परिवार को फैलते देखा और दुनिया को धीरे धीरे इंसानों से आबाद होते देखा। लेकिन समय के साथ एक हकीकत भी करीब आ रही थी। वह हकीकत जिसका आलान खुदा ने बागे एदन में किया था, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। फिर बाइबल हमें एक साफ बयान देती है। आदम की उम्र 930 साल हुई और फिर वह मर गया। यह बाइबल में आदम की जिंदगी का अंतिम जिक्र है। 930 साल यह एक ऐसी उम्र है जो आज के इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। आदम ने दुनिया की शुरुआत देखी थी, उसने बागे ईदन देखा था, उसने खुदा की आवाज सुनी थी। लेकिन आखिरकार वह भी मौत से नहीं बच सका। और यहां एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। बाइबल आदम की मौत को साफ शब्दों में बताती है, लेकिन हवा की मौत के बारे में खामोश रहती है। कोई उम्र नहीं दी गई, कोई दिन नहीं बताया गया, कोई जगह नहीं लिखी गई।
यह खामोशी सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती रही है। तो क्या वास्तव में हवा आदम से पहले मर गई थी? कुछ प्राचीन यहूदी रिवायतों के अनुसार हवा आदम से कुछ साल पहले मर गई थी और कहा जाता है कि आदम ने खुद अपनी पत्नी को दफन किया। लेकिन याद रखना जरूरी है, ये रिवायतें बाइबल का हिस्सा नहीं है। बाइबल हमें इसके बारे में कोई अंतिम जवाब नहीं देती और शायद इसकी एक वजह भी है, क्योंकि बाइबल की कहानी सिर्फ आदम और हवा की मौत के बारे में नहीं है। ये इंसान की कहानी है, ये गुनाह की कहानी है और ये नजात की कहानी है। आदम और हवा दोनों ने वही अंजाम देखा जिसका खुदा ने ऐलान किया था, मौत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी कहानी में एक वादा भी दिया गया था। एक नस्ल आने वाली थी जो सांप के सिर को कुचल देगी। सदियों बाद यह वादा पूरा हुआ जब एक नजात दहिंदा दुनिया में आया, एक ऐसा व्यक्ति जो गुनाह से परे था, लेकिन उसने इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान दी और उसी के माध्यम से जिंदगी की उम्मीद फिर से पैदा हुई। इसलिए जब हम यह सवाल पूछते हैं, पहले कौन मरा, या आदम या हवा, तो सच ये है, हमें इसका यकीनी जवाब नहीं मिलता। लेकिन हमें एक बड़ी हकीकत जरूर मिलती है कि गुनाह ने दुनिया में मौत को प्रवेश कराया और खुदा ने उसी दुनिया में नजात का रास्ता भी प्रदान किया। और शायद यही वह पैगाम है जो इस पूरी कहानी के दिल में छुपा हुआ है।